करने के लिए नाम का अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिए। जो जिस नाम का मंत्र के रूप में जप करते हैं उनको उसका अर्थ और शक्ति को जान लेना आवश्यक है। जो साधक मंत्र का अर्थ और शक्ति नहीं जानता वह 100 बार जप करने पर भी मंत्र सिद्ध नहीं कर पाता। कर्मश नाम जप करने पर जो लाभ होता है उसको भक्त कबीर ने अपने जीवन में समझ पाया था। कबीर अपने एक दोहे में कहते हैं, कबीर तू करता तू भैया, भया मुझ में रही न हो, बलिहारी उस नाम की जित देखो तित तू। जप करते करते साधक इस अवस्था को प्राप्त होता है, भगवान में डूब जाता है, चारों ओर भगवान के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे समस्त ब्रह्मांड में भगवत स्फूर्ति होने लगती है। तीर्थ भ्रमण या तीर्थ में वास करने से हृदय में भक्ति का भाव जागृत होता है। तीर्थ को पुण्य भूमि क्यों कहते हैं? भूमि का कुछ अद्भुत प्रभाव, जल का कोई अद्भुत तेज अथवा मुनियों का अधिष्ठान होने के कारण तीर्थ पुण्य स्थान कहलाते हैं। ज्वालामुखी तीर्थ में पहाड़ से निकलने वाली अग्निशिखा, सीता कुंड में उष्ण जल का प्रश्न वन, केदारनाथ में तुषार मंडित गिरिशृंग, हरिद्वार में प्रसन्न सलीला, भागीरथी का दर्शन करने पर किसके प्राण भक्ति रस से आलुप्त नहीं हो जाते। और वृंदावन में श्री कृष्ण का स्मरण करके, नवद्वीप में श्री गौरांग की लीला का ध्यान करके, अयोध्या में श्री रामचंद्र के कीर्ति चिन्ह को देखकर किसके हृदय में पवित्र भाव का उदय नहीं होता। और केवल साधु स्मृति की बात ही क्यों कहे। तीर्थ स्थानों में महापुरुषों का साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग कृतार्थ हो गए हैं। यह याद करने पर भी प्राणों में भक्ति का संचार होता है। भगवान को निवेदन बिना किए कोई कार्य न करे, कोई वचन न बोलो, किसी विचार को मन में स्थान न दो। यदि हम इस प्रकार के भाव को एक बार हृदय में ढूंढ कर सके तो अपने आप प्राण भक्ति से भर जाएंगे। सब विषयों में उनका स्मरण करने पर मनुष्य उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। भक्ति रस जब ईश्वर में निष्ठा होती है, जब संसार शक्ति लुप्त हो जाती है, तभी मन शांत होता है। शांत रस भक्ति का प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है। यह ज्ञान भक्त के चित्त में शांत रस में उदय होता है। दास्य रति में भक्त के मन में ममता का संचार होता है। वह भगवान की सेवा करने में व्यस्त होता है। श्री कृष्ण सेवा के सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह भगवान से कुछ भी कामना